बेताल ने राजा विक्रमादित्य को पहली कहानी सुनानी शुरू की। बताया कि बहुत समय पहले एक नगर था जिसके राजा थे यशोधन। ये बहुत ही काइंड हार्टेड, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रेव और बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं थे। ऐसे राजा जो हम आइडियल राजा कह सकते हैं। इन्हीं के राज्य में एक सेठ थे जिनकी बेटी का नाम था उन्मादिनी। ये इतनी सुंदर कन्या थी कि इसे जो देखता उनका मन मोहित हुए बगैर रह ही नहीं पाता। जब ये कन्या विवाह के योग्य हुई तो इनके पिताजी ने सोचा कि राजा के अलावा और तो कोई आइडियल हस्बैंड हो ही नहीं सकता मेरी बेटी के लिए। तो वो गए राजा के पास और उन्होंने अपनी बेटी की सारी क्वालिटीज को बताया और कहा कि राजा, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछने आया हूँ, अगर आपको स्वीकार हो तो आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। राजा ने नगर के कुछ साधुओं को सेठ के घर पर भेजा और ये पता लगाने के लिए कहा कि जो क्वालिटी सेठ ने बताई है अपनी बेटी के बारे में वो सच है भी या नहीं है। साधु संत भी पहुंच गए घर। उन्होंने देखा कि जो कन्या है वो इतनी सुंदर है, तो उनके मन में ये क्वेश्चन आ गया कि अगर हमने हाँ बोल दिया और अगर राजा ने सच में ही इस कन्या से विवाह कर लिया तो राज्य का क्या होगा, क्योंकि राजा तो इस कन्या के पीछे राज्य पाठ ही छोड़ देंगे। हो सकता है वो भूल ही जाए प्रजा को, कहीं ऐसा ना हो जाए। इस डर के कारण और राज्य को बचा रहे हैं ऐसा सोचकर वो राजा के पास आए और बोले कि राजा, ये कन्या में कोई खास क्वालिटीज है ही नहीं, बल्कि वो तो कुलक्षणी है। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा ने बहुत ही विनम्रता के साथ मना कर दिया शादी के लिए। सेठ जी ने अपनी कन्या का विवाह राजा की परमिशन लेकर उन्हीं राजा के अंडर काम करने वाले सेनापति बलधर से कर दी। विवाह के बाद कन्या उन्मादिनी अपने पति के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी, लेकिन उसके मन में ये बात हमेशा रह गई कि राजा ने मेरे लिए मना किया तो किया, लेकिन कुलक्षणी कहकर किया, जो कि गलत था। कुछ समय बीता, वसंत उत्सव आया। राजा हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण को चले। चलते चलते उनकी नजर पड़ी छत पर खड़ी उन्मादिनी के ऊपर। जब राजा की नजर उन्मादिनी पर पड़ी तो वो देखते ही रह गए। वासना ने उनके अंदर जन्म ले लिया और राजा तो बदहवास से हो गए। जब उनके सेवकों ने राजा की ये स्थिति देखी तो वो उन्हें तुरंत राजमहल वापस ले आए। यहाँ आने के बाद राजा ने जब पता लगाया तो पता चला कि ये वही कन्या थी जो राजा को सौंपी जा रही थी, लेकिन राजा ने कुलक्षणी कहकर छोड़ दिया। सेवकों ने उन्हें ये भी बात बताई कि साधुओं ने झूठ कहा था और वो कन्या तो सच में सारी क्वालिटीज वाली है जो उसके पिता ने बताई थी। ये बात सुनकर राजा को और ज्यादा खराब लगा। वो दुखी हो गए, इतने दुखी कि उनकी हेल्थ पर असर पड़ने लगा। सबसे पहले तो जिन साधुओं ने झूठ कहा था उन्हें देश निकाला दे दिया और फिर ये सोचकर और परेशान होने लगे कि ये कन्या मुझे सौंपी गई थी, लेकिन मैंने किसी और की बातों में आकर उसे ठुकरा दिया। अब वासना ने तो जन्म ले लिया था उनके अंदर, करते तो क्या करते। लड़की ठहरी तो उनके सेवक की पत्नी यानी कि परस्त्री, और राजा धर्मज्ञ थे। वो जानते थे कि परस्त्री पर नजर डालना बहुत गलत बात होती है, लेकिन राजा को इस बात से इतनी शर्म आ रही थी कि उनकी नजर किसी दूसरे की पत्नी के ऊपर है कि वो किसी को ये बात बता भी नहीं पा रहे थे। अब अंदर ही अंदर इस सीक्रेट को बहुत दिन रखे रहे और उनकी हेल्थ और खराब होने लगी। जब उनके एडवाइजर्स को लगा कि बहुत कुछ गड़बड़ हो चल रहा है राजा के साथ, पता लगाना चाहिए, तो उन्होंने प्यार से राजा से पूछा कि राजा, क्या बात है, आप किस बात से इतना परेशान हो रहे हैं। तब राजा ने विश्वास करके अपने मन की बात बता दी। वे सभी ने राजा को ये जवाब दिया कि अरे राजा, ये जो पूरा राज्य है ये आपके अंडर ही तो है, आपके अंडर ही तो वो कन्या भी है। कोई बात नहीं, परस्त्री है तो क्या हुआ, आप उसे अपना लीजिए, अब भी कोई देर नहीं हुई है। लेकिन राजा को पता था ये गलत बात है, किसी दूसरे की स्त्री को अपने पास रखना धर्म नहीं है। लेकिन यही बात जब बलधर को पता चली तो बलधर भी राजा के पास आकर बोला कि राजा, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। अगर मैं आपका सेवक हूँ तो मेरी पत्नी आपकी सेविका ही है तो है। मैं अपनी पत्नी को आपको सौंपता हूँ, आप कृपया उसे स्वीकार कीजिए। राजा को बहुत तेज गुस्सा आया। राजा ने तुरंत डांट लगाकर अपने सेनापति से कहा कि तुम गलत कह रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये धर्म नहीं है, और तुम मुझे भी अधर्म करने के लिए कह रहे हो। अगर मैं ही अधर्म करूंगा तो पूरा नगर, पूरा राज्य क्या करेगा। ऐसी स्थिति में बलधर भी कुछ नहीं कर पाया और आसपास के कोई भी इंसान राजा की मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राजा अड़े हुए थे बिल्कुल। जब ये स्थिति बहुत लंबे समय तक चली तो राजा का निधन हो गया। जब बलधर को अपने राजा की ऐसी मृत्यु के
बारे में पता चला तो उसे इतनी ग्लानि हुई कि ये सब मेरे वजह से हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसको इतना बुरा लगा कि उसने भी उस ग्लानि में अपना शरीर छोड़ दिया। अब बेताल ने ये पूछा कि राजा विक्रमादित्य, आप ये बताइए कि राजा यशोधन और सेनापति बलधर, इन दोनों में से कौन ज्यादा दृढ़ निश्चयी था, राजा या सेनापति? बेताल ने ये भी कहा कि अगर आपको जवाब मालूम है लेकिन फिर भी आपने जवाब नहीं दिया तो आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा और फिर ये जवाब दिया कि राजा और सेनापति में से राजा ज्यादा दृढ़ निश्चयी थे। तो बेताल ने बोला, ऐसा क्यों? जो सेनापति था वो तो राजा का सेवक था, भक्त था, उसने तो राजा की इच्छा के लिए अपनी पत्नी तक को कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटा, और जब राजा की मृत्यु हो गई तो उसने भी उस ग्लानि में आकर अपनी जान खो दी। ऐसी स्थिति में सेनापति क्यों नहीं था दृढ़ निश्चयी? बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो सही कह रहे हो, लेकिन सेनापति ने जो किया अपना कर्तव्य समझकर किया। उसने जो किया स्वामी भक्ति में किया, वो उसका कर्तव्य था। जनरली देखा जाए तो राजा लोग निरंकुश होते हैं और अपने मनमौजी हिसाब से चलते हैं। यहाँ इस स्थिति में, इस कहानी में राजा के पास बहुत ही सरल तरीका था अधर्म को अपनाने का, लेकिन उन्होंने अपने विवेक को नहीं छोड़ा और इसलिए राजा ज्यादा दृढ़ निश्चयी थे। राजा विक्रमादित्य का ये जवाब सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया और क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने अपना मौन तोड़ा था, इसलिए बेताल दोबारा से उड़कर उस पेड़ पर जाकर लटक गया।